अब हम अपनी नई फसल लगाने का सामान ले आते हैं, लेकिन उससे पहले नदी पर पानी पीने चलते हैं। नदी पर उनको वो बादल मिलता है जिसको कालू कौवे ने बारिश करने का कहा था। हाँ भाई सोनू चिड़े और मानो चिड़िया, अब सही है तुम्हारा जंगल। तुम्हारे जंगल का सूखापन तो अब खत्म हो गया होगा ना। क्या मतलब बादल भैया, हम समझे नहीं, आप क्या बोल रहे हो? आप सब पक्षियों ने ही तो कल उस कालू कौवे के हाथ पैगाम भिजवाया था बारिश करने का। कालू कौवे के कहने पर ही तो मैंने कल बारिश की थी जंगल में। बादल की ये बात सुनकर वो दोनों कालू कौवे की सारी चाल समझ जाते हैं। सोनू चिड़े, इसका मतलब कालू कौवे ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया और हमसे कम दाम में अनाज खरीदा। फिर अब ये सारी बात बादल को भी समझ आ जाती है। कालू कौवे ने तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। तुम दोनों ने कितनी मेहनत से वो फसल लगाई होगी और उसने बगैर मेहनत के वो फसल तुमसे हथिया ली। अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसकी फसल पे बिजली गिराकर उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। तुम दोनों परेशान ना हो और अपनी नई फसल लगाने की तैयारी करो। मैं रोज सुबह तुम्हारी फसल पर हल्की हल्की बारिश कर दिया करूँगा। इससे तुम्हारी फसल जल्दी उग जाएगी। फिर ऐसा कहने के बाद बादल कालू कौवे की फसल पर आता है और उस पर बिजली गिरा देता है और बिजली गिराकर सारी फसल जला देता है। अरे ये क्या हो गया है मेरे साथ? इस बादल ने बिजली गिराकर अच्छा नहीं किया। मैं तो इस फसल से अनाज निकाल कर बेचने वाला था। बस फिर ऐसे कालू कौवे को उसकी गलती की सजा मिल जाती है।